रजनीकांत जी जो हैं सो वो अच्छे लोग नहीं हैं। वो जैसे बिल्कुल सनकी दरोगा है। यानी पिछले दिन जैसे सिमड़ा में जो सरस्वती पूजा के दिन मार कर जैसे हाथ एक आदमी के तोड़ दिया, बगल के ही आदमी था। सिमगे हम वीडियो बनाएंगे, हम वो वीडियो जो बनाए ना से वही मेरे लिए एक काल बन गया। हम इसको छोड़ेंगे नहीं। एसपी साहब से और सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसा पुलिस पदाधिकारी जो हो, पुलिस जो ऐसे बिल्कुल जैसे इनको नौकरी में रहने लायक नहीं है, वर्दी जैसे हटा दिया जाए, इनको नौकरी में रहने लायक ये पुलिस नहीं है। सरपंच साहब अब कार्रवाई हो गई है, थाना प्रभारी जो है उनको सस्पेंड कर दिया गया, क्या कहेंगे? जी सस्पेंड जैसे तो हो गई है, लेकिन ये दरोगा जैसे रजनीकांत जी जो हैं सो वो अच्छे लोग नहीं हैं। वो जैसे बिल्कुल सनकी दरोगा है। यानी पिछले दिन जैसे सिमड़ा में जो सरस्वती पूजा के दिन मार कर जैसे हाथ एक आदमी के तोड़ दिया, बगल के ही आदमी था, सिमड़ा के वासी थे वो लड़का लोग, उनको गलत नहीं था, कोई मैंने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, तो हेलमेट जैसे गांव मोहल्ला में था, हेलमेट ने बगल में जैसे घूम गया, खहेट करके उसको जैसे गाड़ी चढ़ा दिए देह पर, जे उनको हाथ टूट गया और उसके बाद जैसे पेट पर चढ़ा दिया गाड़ी। उसमें जैसे उस समय कोई कार्रवाई नहीं हुई। वही आक्रोश से जनता जैसे जब हमको ही गाड़ी वाला को जो है पैसा जो मांग रहा था, तो पैसा मांग रहा था तो हम निकल गए। मेरा दरवाज़ा और चौक जैसे सटे हुआ है। अब जब निकले घर से तो देखे जे गाड़ी वाला के पैसा मांग रहा था, मान कर चलिए 1500 रुपया मांग हो रहा था, और उसके पास सवेरे के टाइम में 200 रुपया था जेब में। जब 200 रुपया था, 200 रुपया दे रहा था, सर छोड़ दीजिए, मेरा घर बगल में ही बड़गांव में ही घर है। वो बोला जे नहीं, यहाँ जैसे जाओगे वहाँ थाना पर ले जाएंगे तो बड़ा बाबू कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपया लेगा, आना तो नहीं छोड़ेगा वो। जे यहाँ 1500 रुपया लाओ, आ जाओ, तुम चुप से चले जाओ। वो बोला ये सर बगल में मेरा घर है, हम जैसे पैसा कहाँ से देंगे, हम 200 रुपया है, अब इस बोनी के टाइम है, कहाँ से हमारा पैसे नहीं जो हम देंगे। इसी कारण जो उसको मार रहा था। तो हल्ला हुआ, हल्ला सुन के जैसे गए चौक पड़े, देखे जो हल्ला हुआ है तो क्या बात है, तो भाई पैसा का मांग हो रहा था। हम गए सर मारिए नहीं आप, क्योंकि मार रहा था उसको, मारिए नहीं, अगर मारिएगा तब हम वीडियो बनाएंगे। अब गाड़ी ले जाइए, गाड़ी जैसे अब जब्त कर लीजिए, ले जाइए, अगर उसमें बर्तन है और पतीला सब है, टेंट का सामान है, पिकअप पर लादा हुआ था बाजा उजा, टेंट का सामान बर्तन, तो ले जाइए, मारिए उड़िए नहीं। वही क्या काम किए जे हमको कहा जे आप चुप रहिए, हम कहे हम वीडियो बनाएंगे। हम वही वीडियो जो बनाए ना से वही मेरे लिए एक काल बन गया। जब नया कानून आया है उसमें ये है कि भाई अगर छापेमारी हो रही है, तलाशी ली जा रही है, किसी गिरफ्तारी की जा रही है, तो उस वक्त पुलिस को वीडियो बनाना अनिवार्य है। तो उस कानून का पालन नहीं हो रहा है कहीं ना कहीं। जी नहीं, क्योंकि वही तो कहें, उसमें से मिश्रा जी और एक उसमें कोई पासवान है या क्या है, वही बोले जो सर ये सरपंच साहब तो वीडियो बना लिया है हमको, हाँ वीडियो बना लिया है। उसी पर तो बड़ा बाबू क्या काम किए, लाठी उसमें से लिए, वो थी डंडा और गाड़ी में रखे हुआ था, और वही लेके मारते मारते जैसे पैर पर जैसे हमको तोड़ दिए, पैर पर हाथ पर मारे, जो लाठी टूट गया, दोबारा लाठी जो लेके आए ना उससे हमको मारने लगे। मारते मारते जैसे जब वो राइफल के कुंदा से जब मारे ना, राइफल के कुंदा से मारे और हाइड्रोसिल में जब जूता से जब मार दिए, वही हमको हो गया जो मुँह भरे हम गिर गए। उस समय हम बेहोश हो गए। बाद में हमको पता चला ये मेरा भाभी जो है से बचाने के क्रम में उसको भी हाथ तोड़ दिया गया। मेरा पत्नी के घसीट घसीट के जैसे मारा गया, 20 सड़क पड़े। और मैं बोलते चल गए कि सर हम वीडियो उड़ा देते हैं, हमको नहीं मारिए सर, मेरा कोई गलती नहीं, वीडियो उड़ा देते हैं, हमको नहीं मारिए। चिल्लाते गए, वो मारते गए, 20 सड़क पर जो घसीट घसीट के हमको मारे, जैसे अपराधी और सुअर के तरह जैसे घसीट के हमको मारे। और मेरा पत्नी के भी जैसे बाल पकड़ के पीछे खींच दिए, हम पर जैसे पड़े हुआ था जब हमको पति के छोड़ दीजिए नहीं मारिए, तो बाल पकड़ के खींच दिया गया। ऐसा दरोगा के जो वर्दी पहनने लायक नहीं है, वो दरोगा जैसा एसपी साहब सस्पेंड किए हैं, बहुत अभी तत्काल अच्छे किए हैं, लेकिन दरोगा वो अति पहनने लायक नहीं है, वर्दी पहनने लायक, वो तो सनकी दरोगा है।
वो तो किसी को आज मेरे साथ हाथ गोड़ तो रहा है, किसी को हत्या कर देगा, मर्डर कर देगा। तो बताया जा रहा फिलहाल है कि मनवा आयोग भी गए थे। जी, मानवाधिकार में भी हम दिए हैं आवेदन, वहाँ मानवाधिकार में भी आवेदन दिए हैं। क्या लड़ाई आगे तक जारी रहेगी? जी, लड़ाई आगे तक जैसे जारी रहेगी, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। एसपी साहब से और सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसा ऐसा पुलिस पदाधिकारी जो हो, पुलिस जो ऐसे बिल्कुल जैसे इनको नौकरी में रहने लायक नहीं है, वर्दी जैसे हटा दिया जाए, इनको नौकरी में रहने लायक ये पुलिस नहीं है, नहीं तो पूरा बर्बाद कर देगा इस सबको।